आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बॉयफ्रेंड के सामने लड़की से गैंग रेप, प्रेमी जोड़े के साथ हैवानियत की हद पार। मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, उत्तराखंड समेत इन 5 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। केजरीवाल सरकार को एक और झटका, लो फ्लोर बस खरीद मामले में एलजी ने दी सीबीआई जांच की मंजूरी। आमिर खान के घर से 17 करोड़ बरामद, 5 ट्रंक में ठूस कर भरे थे नोट। 21 साल बाद इस शख्स ने कटवाई अपनी दाढ़ी, वजह जान हैरान रह जाएंगे आप। नई वंदे भारत ने तोड़ा बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड, सिर्फ 52 सेकंड में पकड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। रेप में असफल होने पर डीजल डालकर लड़की को आग लगाई, होश न आता तो नहीं खुलता राज। खंडार में लपी वायरस की दस्तक, संक्रमण से बचाव के लिए नहीं मिल रही सरकारी मदद। केआरके ने जेल से रिहा होने के बाद किया पहला ट्वीट, लिखा बदला लेने लौट आया हूं। और श्रीलंका को 8 तो पाकिस्तान को 10 साल से एशिया कप की ट्रॉफी का इंतजार। वैशाली में एक प्रेमी जोड़े को अकेले देखकर मनचलों ने पहले तो दोनों को बंधक बनाकर छेड़खानी की, फिर गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। इतने से भी दिल नहीं भरा तो रेप का वीडियो वायरल कर दिया। बिहार और वैशाली को सर्वसार करने वाली ये रेप की घटना वैशाली के दंगाह थाने की है, जहां 15 साल की नाबालिग के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने बताया कि 15 साल की नाबालिग लड़की अपने गांव के एक लड़के के साथ थी। कुछ लड़कों ने उन्हें देख लिया और बंधक बनाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। लड़की की बयान पर रेप की एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं वीडियो में दिख रहे आरोपियों की पहचान की जा रही है। इसके लिए पुलिस की ओर से ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के राज्यों तक मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है। मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर चल रही है और अगले 4 से 5 दिनों तक दक्षिण में बनी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, उड़ीसा, बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में अगले 3 से 4 दिन हल्की से मध्यम जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के मुख्य सचिव नरेश कुमार द्वारा दिल्ली परिवहन निगम की 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायत को सीबीआई को भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एलजी सेक्रेटेरिएट ऑफिस को इस मामले में शिकायत मिली थी। पिछले दिनों सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर और उनके दूसरे ठिकानों पर तलाशी ली थी, जिसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे हैं। भाजपा दिल्ली सरकार पर न केवल शराब नीति बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगती रही है। प्रवर्तन निर्देशालय के अधिकारियों ने कोलकाता में एक व्यवसायी आमिर खान के घर पर छापेमारी में 17 करोड़ रुपए से अधिक कैश बरामद किया है। घर से 10 ट्रंक मिल, जिसमें से 5 ट्रंक में 200 से 500 और 2000 के नोट ठूस कर भरे गए थे। छापेमारी व्यवसायी आमिर खान के गार्डन रिज स्थित आवास से की गई। जांच एजेंसी की छापेमारी शनिवार की सुबह शुरू हुई और नकदी की गिनती देर रात तक चलती रही। ईडी की टीम के साथ बैंक अधिकारी और केंद्रीय बल भी थे। नोटों के ढेर में ज्यादातर नोट 500 रुपए के थे और उसके बाद 2000 रुपए और 200 रुपए के नोट भी थे। छत्तीसगढ़ में एक शख्स ने पूरे 21 साल के बाद अपनी दाढ़ी कटवाई है। दरअसल मनेन्द्रगढ़ चिरमरी भरतपुर के नया जिला बनने तक उन्होंने दाढ़ी न कटवाने का संकल्प लिया था। शुक्रवार को उनका संकल्प उस वक्त पूरा हो गया जब छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से एमसीबी को राज्य के 32वें जिले के रूप में मान्यता दी गई। इस शख्स का नाम रामशंकर गुप्ता है, जो एक आरटीआई कार्यकर्ता है और महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। महेंद्रगढ़ चिरमरी भरतपुर को नया जिला बनाने की घोषणा पिछले साल अगस्त में हुई और गुप्ता ने 21 साल बाद अपनी दाढ़ी कटवाई। हालांकि नए घोषित जिले का उद्घाटन होने में करीब 1 साल का समय लग गया। गुप्ता ने फिर अपने संकल्प के तहत 1 साल तक दाढ़ी नहीं कटवाई। शुक्रवार को संकल्प पूरा होने पर उन्होंने क्लीन शेव करा लिया। तीसरी और नई वंदे भारत ट्रेन ने ट्रायल के दौरान सिर्फ 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ते हुए बुलेट ट्रेनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बुलेट ट्रेन इस स्पीड को हासिल करने में 54.6 सेकंड का टाइम लेती है।
नई ट्रेन की अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। पुरानी वंदे भारत ट्रेन की अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। रेल ने अगस्त 2023 तक ऐसी 75 ट्रेनों का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चल सकती है और इसी महीने आधिकारिक रूप से इसकी शुरुआत की जाएगी। रेप में नाकाम होने पर युवक ने घर में घुसकर किशोरी को डीजल छिड़क कर आग लगा दी। बुधवार को उसे गंभीर हालत में किशोरी को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया था। शनिवार शाम होश में आने पर किशोरी ने घटनाक्रम की जानकारी दी। सूचना पर एसपी ने जिला अस्पताल पहुंच किशोरी के परिजनों से बातचीत की। एसडीएम ने किशोरी के बयान दर्ज किए हैं। देर रात 2 युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। थाना माधो टंडा क्षेत्र के गांव की 16 वर्षीय किशोरी 7 सितंबर को घर पर अकेली थी। तभी अचानक गांव का एक युवक घर में घुस आया। आरोप है कि युवक ने रेप करने की कोशिश की। नाकाम होने पर आरोपी ने घर में रखा डीजल छिड़क आग लगा दी। किशोरी को गंभीर हालत में पुरनपुर सीएचसी से जिला चिकित्सालय लाया गया। जिले के खंडार तहसील क्षेत्र के गांव में अब लंपी वायरस कहर बरपा रहा है। सैकड़ों गाय लंपी वायरस की चपेट में आ चुकी है। वहीं लंपी वायरस में जद में आकर गायों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद भी पशु चिकित्सा विभाग नींद से नहीं जाग पा रहे हैं। क्षेत्र में गौशाला समिति के सदस्यों द्वारा लंपी वायरस से संक्रमित गायों को सूचना पर रेस्क्यू का खंडार कस्बे में स्थित कांजी हाउस में उपचार के लिए लाया जा रहा है। कमाल राशिद खान की वापसी हो चुकी है। हाल ही में केआरके को विवादित ट्वीट और छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 8 सितंबर को उन्हें बेल भी मिल गई। जेल से बाहर आने के बाद केआरके के अकाउंट से पहला ट्वीट किया गया था। ये ट्वीट उनके बेटे फैसल कमाल ने किया था। इस ट्वीट में फैसल ने अपने पिता की सेफ्टी को लेकर अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख और देवेंद्र फडणवीस से मदद मांगी थी। वहीं अब 11 सितंबर को केआरके ने जेल से बाहर आने के बाद पहला ट्वीट किया है। एशिया कप 2022 के शुरू होने से पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। श्रीलंका को पहले मैच में अफगानिस्तान से हार भी मिली, लेकिन उसके बाद लगातार 4 मैच जीतकर टीम फाइनल में उतरने के लिए तैयार है। उसका मुकाबला पाकिस्तान से होगा। रिकॉर्ड को देखें तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, लेकिन श्रीलंका को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। पाकिस्तान ने आखिरी बार 2012 में और श्रीलंका ने 2014 में एशिया कप का खिताब जीता था।